बच्चों क्या हाल चाल। मैं आर्यन राज लेकर आया हूं आपके लिए एक नया वीडियो आपके प्यारे प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर टैलेंट क्लासेस पे, जिसका 200 सब्सक्राइबर पूरा हो चुका है। ठीक है, पिछले वीडियो में आए थे तो यह दुख नहीं, यह खुशी नहीं, यह एक इंतजार था कि अब 200 सब्सक्राइबर होगा। और अभी भी यह दुख भी नहीं है और सुख भी नहीं है, क्योंकि सुख तब मिलेगा जब सब्सक्राइबर भले ही 20 हो, लेकिन 20 सब्सक्राइबर में से 20 सब्सक्राइबर पढ़े हमसे, ये पढ़े रेगुलर टेस्ट डे, और 200 में से एवरेज अभी तक 200 सब्सक्राइबर हुआ है। और मोस्ट एक्टिव बच्चा 15 से 20 बच्चा मिला है जो एक्टिव रहता है। तो मान लो हम लोग 20 ही लेके चलते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हर बच्चा किया होगा तो 3 किया होगा, नहीं तो 4 किया होगा। तो हम लोग 4 लेके चलते हैं। 80 सब्सक्राइबर हमको एक बच्चा दे सकता है। हमको सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, हमको 10 ही बच्चा को पढ़ाए, ईमानदारी से पढ़ाएंगे, एकदम सच पढ़ाएंगे, कुछ गलत नहीं पढ़ाएंगे। और क्वाड्रिलेटरल का एक और वीडियो आएगा आंसर की का, CWT का। अभी CWT का टेस्ट भी नहीं हुआ है, थोड़ा सा वो अभी साइंस टीचर को ज्वाइन करवा रहे हैं। साइंस वाले सर आपके अच्छे हैं, उनका हम लोगों ने देखा है वीडियो, ठीक पढ़ाएंगे, उनसे बातचीत की गई है। और 2-3 टीचर और मिले हैं, वो भी चाह रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे पढ़ाना, उनसे भी बात कर रहे हैं। तो साइंस वाले सर अच्छा पढ़ा देंगे, और इंग्लिश का एक टीचर खोज रहे हैं और एक रीजनिंग का टीचर खोज रहे हैं। आप सभी में सभी कोई इंटरेस्टेड है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और अपना नंबर या ईमेल आईडी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, आपको हम कांटेक्ट जरूर करेंगे पढ़ाने के लिए, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे कोई इंटरेस्टेड है तो। अभी वैकेंसी है, अभी इंग्लिश टीचर के लिए वैकेंसी है, रीजनिंग टीचर के लिए वैकेंसी है, हिंदी टीचर भी कोई चाहे तो आ सकते हैं, संस्कृत हम खुद देख लेंगे। मैथ का तो सिलेबस लगभग कंप्लीट ही है ना अभी, मतलब मैथ का सिलेबस लगभग बहुत सारे चैप्टर का वीडियो अपने चैनल पे भाई, मैथ का पिछले सेशन से इस सेशन में। संस्कृत खुद देखेंगे भाई, संस्कृत में हम खुद पढ़ाएंगे। संस्कृत के लिए टीचर का जरूरत हमारे पास नहीं है, ना ही साइंस के लिए जरूरत है, ना ही इंग्लिश के लिए जरूरत है, ना ही रीजनिंग के लिए जरूरत है। लेकिन जरूरत इस बात का भी नहीं है, क्योंकि अगर टीचर नहीं रखेंगे ना, तो हमको एक चैप्टर का कितना वीडियो आता है, 3 वीडियो, हमको 5 गो सब्जेक्ट का, हमको हर सब्जेक्ट का एक चैप्टर पढ़ाने के लिए 5 महीना, ज्यादा से ज्यादा 2 महीना। अगर हम महीना में 6 से 7 वीडियो भी बनाते हैं तो टीचर रखना जरूरी है, नहीं तो हम तो अकेले मार देते हैं सब। ठीक है, तो अभी उसका भी वीडियो आएगा, इसका भी 3 वीडियो आएगा, तो हम इसका CWT करवा देंगे क्वाड्रिलेटरल का। उसके बाद ही इस वीडियो के बाद जो अगला वीडियो होगा प्रैक्टिस का सो आएगा। अब इस वीडियो का बाद अगला वीडियो जो होगा वो आंसर की CWT का ही वीडियो होने जा रहा है। डाटा हैंडलिंग में हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे पिक्टोग्राफ, मतलब ग्राफ, इस सब के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे मीन, मीडियन, मोड। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, लगभग इतना ही चीज पढ़ना है और कुछ नहीं इस चैप्टर में। याद करने दो। ग्राफ में हमको पढ़ना है पिक्टोग्राफ, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, बस इतना पढ़ना। मीन मीडियन मोड का कोई टेंशन ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी, चलो प्रोबेबिलिटी या चांस, चलिए करते हैं। सबसे पहले डाटा हैंडलिंग का मतलब समझिए। डाटा का मतलब हमको पता है कोई भी चीज का इंफॉर्मेशन, क्या कोई भी चीज का इंफॉर्मेशन। टेंशन नहीं लेना है, भले ही फ्यूचर में किसी और सब्जेक्ट के लिए नए टीचर आ जाए, लेकिन मैथ के लिए कभी भी कोई नए टीचर हमारे चैनल पे आने नहीं जा रहे हैं। जब तक हमारा चैनल बहुत बड़ा ना हो जाए
एकदम बड़े बड़े ब्रांड की तरह, तब तक मैथ के लिए दूसरा टीचर आने नहीं जा रहा है, क्योंकि हमसे, मेरे एज में हमसे अच्छा मैथ कोई नहीं पढ़ा सकता है। इस चीज का हमको घमंड भी है और इस चीज का हमको शान भी है कि हमसे अच्छा मैथ मेरे एज का कोई बच्चा नहीं पढ़ा सकता है। ठीक है, तो देखिए, तो डाटा के बारे में कहते हैं डाटा। डाटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना, और हैंडल करने का मतलब होता है सूचना, और हैंडल करने का मतलब होता है मैनेजमेंट। यार परेशान कर देता है, कहीं मार्कर गिरता है, कभी डस्टर गिरता है, यार हमको पढ़ाने का मूड नहीं करता है, यार दिमाग खराब कर देता है। आते हैं एकदम उल्लास के साथ, एकदम हर्ष उल्लास के साथ आपको पढ़ाने के लिए। मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी चीज को मैनेज करना, किसी चीज का मतलब किसी चीज को मैनेज करना, एग्जैक्टली हिंदी संभालना। जैसे हम आपको इसका कुछ एग्जाम्पल देते हैं, आप जो आपके डेली लाइफ एक्टिविटी से हम एग्जाम्पल फ्यूचर टारगेट क्लासेस पे आपको हमेशा दिया जाता है। तो क्या एग्जाम्पल है? आपके स्कूल का रिपोर्ट कार्ड, रिपोर्ट कार्ड ऑफ योर स्कूल, ये भी एक डाटा ही हुआ। रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एडमिशन फॉर्म भी एक टाइप का डेटा ही हुआ। आइडेंटिटी कार्ड भी एक टाइप का डेटा ही हुआ। और स्कूल, किसी किसी स्कूल में रहता है स्कूल्स रिकॉर्ड बुक, ये भी एक टाइप का डेटा ही हुआ। बताते हैं जैसे इसमें CW लिखाता है, HW लिखाता है, और ये उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर का साइन होता है, फिर उस क्लास टीचर का साइन होता है, फिर कोऑर्डिनेटर का साइन होता है, या मतलब किसी इंचार्ज का और प्रिंसिपल सर का साइन होता है। ठीक है, मतलब यही रिकॉर्ड बुक होता है। फिर होता है अटेंडेंस रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर स्कूल का, ये आपका जो हो गया, ये एक डाटा का टाइप है। कैसे भैया? तो आपके स्कूल का रिपोर्ट कार्ड, मान लेते हैं आपका क्लास 7th का रिपोर्ट कार्ड आया होगा, उसमें आप मान लेते हैं मैं आपको अपने क्लास 7th का रिजल्ट, आपको अपने ही क्लास 7th के रिजल्ट को मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक डेटा के फॉर्म में। जैसे मेरा जो 7th क्लास में रिजल्ट आया था, उसको ही मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले चलो, तो ठीक है, ये सब देख लिए। अब चलिए, तो जैसे देख लेते हैं, सबसे पहले आपके रिपोर्ट कार्ड पे क्या क्या लिखा रहता है? नेम लिखा रहता है, क्लास लिखा रहता है, सेक्शन लिखा रहता है, रोल नंबर लिखा रहता है, एडमिशन नंबर लिखा रहता है, और आधार नंबर लिखा रहता है, मोबाइल नंबर लिखा रहता है, मदर्स नेम लिखा रहता है, और फादर्स नेम लिखा रहता है, और एड्रेस लिखा रहता है। और कुछ कुछ स्कूल का अपना अपना होता है, जैसे हाउस होता है, हाउस ही लेके चलिए ना, और क्या होता है, ठीक है, हाउस। तो और यहाँ सेशन ऊपर लिखा रहता है, सेशन। इतना डाटा है उसमें। उसके बाद मैं अपना ही मार्क्स लेके आपको एक डाटा बताना। डाटा, ये डाटा आपका टेबुलर फॉर्म में है। जैसे सब्जेक्ट लिखा रहेगा, फुल मार्क्स, पास मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड। जैसे मेरा 7th का रिजल्ट है, मैं भी 8 में हूँ आपकी तरह। 100 नंबर का एग्जाम, 40 नंबर पासिंग मार्क्स, 98 नंबर ऑब्टेन्ड। इंग्लिश नंबर, इंग्लिश में 100 नंबर का एग्जाम, 40 नंबर पासिंग मार्क्स, 95। मैथ मेरा 2 होता था स्कूल में, मैथ 100, 40, 98। मैथ 2, 100, 40, 99। साइंस 100, 40, 95। SST प्लस GK 100, 40, 96। CCA A प्लस D A प्लस, ऊपर लिख देते हैं, यहाँ ही लिख रहा होगा। टोटल मेरा था 600 में 600 था,
पासिंग मार्क्स 240 था, मार्क्स ऑब्टेन 5681 था, उसके बाद परसेंटेज लिखा रहता है तो 96.84% और ग्रेड लिखा रहता है A+, फिर टीचर का रिमार्क्स रहता है और फिर साइंस रहते हैं और स्टाम्प्स रहते हैं और कुछ कुछ मोटिवेशन से सब आपका रहता है। तो ये भी तो डाटा ही है ना जी, इसमें आपका इतना इंफॉर्मेशन है, नेम है, क्लास है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, मोबाइल नंबर है, आधार नंबर है, कितना आपके क्लास का पूरा रिपोर्ट शीट है, आपका फुल मार्क्स है, पासिंग मार्क्स है, ऑब्टेन्ड मार्क्स है, परसेंटेज है, ग्रेड है, रिमार्क्स है, साइंस है, स्टाम्प्स है। ठीक है, चलिए एक तरह से ये बता दिया रिपोर्ट कार्ड। अब दूसरा एग्जांपल है रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एडमिशन फॉर्म। फॉर्म में भी आप अपना डिटेल्स भरते हैं, तो डिटेल्स भरिएगा जी, तो उसमें भी तो आपका डेटा है ना। रुक जाइए, डिटेल्स तो आपका फॉर्म में भी होता है ना, थोड़ा लाइट इशू होता है ना। चाय तो चाय, हाँ, डिटेल्स तो आपका फॉर्म में भी होता है। चलिए तीसरा क्या था जी, आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड में भी आपका ही डिटेल्स होता है। चौथा था रिकॉर्ड बुक में कैसे डाटा है, तो रिकॉर्ड बुक में CW लिखा हुआ है कि क्या पढ़ाई हुआ, HW लिखा हुआ है कि क्या पढ़ाई हुआ, पार्टिकुलर डेट के साथ, पार्टिकुलर सिग्नेचर के साथ, ठीक है, डेटा है। अटेंडेंस रजिस्टर में कैसे डेटा है, अटेंडेंस रजिस्टर में कैसे डेटा है, अटेंडेंस कैसे है, देखिए आपका रोल है, नेम है, उसमें भी फादर्स नेम, मदर्स नेम, एडमिशन नंबर, एब्सेंट प्रेजेंट डिटेल्स, ये सब लिखा रहता है। अब यही सब था, उतना अब डाटा बताने गए तो बहुत टाइम लगेगा। अरे यार लाइट का प्रॉब्लम लगता है, एक सेकंड रुकिए। अब लाइट का प्रॉब्लम सही है, हमको ठीक लग रहा है क्या? ठीक है चलिए, अब अगला देखते हैं हम लोग टॉपिक, ग्राफ देख ले। आइए देखते हैं। सबसे पहला ग्राफ जो हम अपने जिंदगी में पढ़े थे ना, सो था लाइन ग्राफ। नहीं, पिक्टोग्राफ तो बहुत ही बच्चों को आता होगा। 1 बॉल इक्वल्स टू, बॉल कैसे बनाया जाता है जी, 1 कार इक्वल्स टू, मेरा ड्राइंग कितना अच्छा है सो तो हम आप सभी को बता ही चुके हैं। 10 cars, A B C D E F G, आगे हमको आए भी नहीं करता है। ये तो 1 में ही पढ़ना होगा। बताइए 1 क्लास का चीज सर पढ़ा रहे हैं 8 क्लास में, कोई सर है 8 क्लास के किताब में दिया हुआ है। ए के पास है, मान लेते हैं 20 वो गाड़ी है, तो ऐसा फिगर बना लो, एक ऐसा स्टार, खिड़की, फिर एक और ऐसा फिगर बना लो। तो ऐसा 2 फिगर बना लो तो तुम्हारा पिक्टोग्राफ ऐसे जितना डाटा दिया रहता है, या तो तुमको डाटा दे देगा और बोलेगा पिक्टोग्राफ बनाओ, या तो तुमको पिक्टोग्राफ दे देगा और बोलेगा डाटा बनाओ। ये जो बताए ना कि एक मान लो इतना के बदला 10 यूनिट है, इसको बोलते हैं हम लोग स्केल। अब बनाएंगे हम लोग दूसरा लाइन ग्राफ, इसमें भी तुमको ग्राफ पेपर पे बनता है, डाम डूम 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 डाम डूम, ठीक है। ये ओरिजिन है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे ये एक भी डिस्टेंस होता है भैया, यहाँ से यहाँ का उतना ही डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ का इतना डिस्टेंस होगा, यही सीन रहता है। मान लेते हैं कि इसका वैल्यू है 2,
डम डुम डम डुम डम डुम डम, यहाँ पे पॉइंट हो गया। और यहाँ से लेके यहाँ का वैल्यू 4 है। जीरो से स्टार्ट, ये बन गया हमारा लाइन ग्राफ। और यहाँ पे आप चाहे जो ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं। अगला है हमारा बार ग्राफ। उसमें जो हम आपको बताए ना, बार ग्राफ, उसमें जो हम आपको बताए ना, ऐसे ही डाटा रहेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 डाटा रहेगा। मान लेते हैं यहाँ है 3, यहाँ है 2, कैसे बनेगा? हिस्टोग्राम रहता ना तो ऐसे दिया हुआ रहता, जैसे ये है तो ये ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा। हिस्टोग्राम ऐसे बनता है, देखिए हिस्टोग्राम यही बता देते हैं। हिस्टोग्राम डूइंग 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 डूइंग। और अब इसको डबल बार ग्राफ बनाना है ना, तो इस ग्राफ पेपर लीजिएगा, ऐसा बनेगा, फिर एक ऐसा बनेगा। जैसे आपका डाटा रहे, हो सकता है तो यही बड़ा हो जाए, ऐसा भी बन सकता है। अब आते हैं, ये डबल बार ग्राफ था जो अभी बताया, ऊपर हिस्टोग्राम लिखा हुआ था। फिर पाई चार्ट कैसे बनाएंगे? पाई चार्ट के लिए एक फॉर्मूला होता है। मान लीजिए डाटा दिया रहेगा, तो जो डाटा दिया रहेगा उसका बात नहीं करना है थोड़ा भी, नहीं तो समझ नहीं आएगा। कंपोनेंट वैल्यू दिया रहता है, टोटल वैल्यू दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए 100 में से 36 बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, तो कंपोनेंट वैल्यू 36, टोटल वैल्यू 100, 360 डिग्री से कर दीजिए। जितना डिग्री एंगल आएगा एक सर्कल कंपास से बना के सेंटर से लेके उतना एंगल बना दीजिएगा। फिर दूसरा रहेगा, उसको भी निकालिएगा, जितना आएगा इतना वाला से x से प्लस कर दीजिएगा। फिर वहां यहाँ से ही उतना ही बड़ा एंगल बना लीजिएगा, तो वो जहाँ हो जाएगा। ऐसे करते करते आपका पाई चार्ट बन जाएगा। चलिए और कुछ नहीं बचा। चलिए अगला टॉपिक हमारा होने जा रहा है मीन मीडियन मोड। मीन को एक और नाम से जानते हैं एवरेज। मीन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये हमको यहाँ जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। जैसे पूछा जाता है, या आपको किसी क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 का मार्क्स लिख के दे दिया जाएगा, एवरेज निकालो। स्कूल के अटेंडेंस रजिस्टर में ऐसा होता है कि पूरा अटेंडेंस, जैसे आज 50 बच्चा आया, कल 52 बच्चा आया, तरसों 53 बच्चा आया और टोटल बच्चा 56 है, तो एवरेज अटेंडेंस कैसे निकलेगा? तो मान लो स्कूल 15 दिन खुला हुआ है, तो इन सभी को प्लस कर दो। 3 ही दिन खुला हुआ है मान लो, तो 102 और 102 प्लस 53 कितना होता है? 155 होता है। 155 बटा 3 कर दो, एवरेज अटेंडेंस हो गया 51.6। देखिए परसेंटेज नहीं लगाना है, तो मीन यही हो गया। मीन क्लियर। मीडियन क्या होता है? मिडल मोस्ट वैल्यू को ही मीडियन बोलते हैं मेरे भाई। मिडल मोस्ट वैल्यू। अगर n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो मीडियन होता है n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन, और अगर n इवन है तब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? तो n/2 प्लस n/2 प्लस n/2 प्लस 1th टर्म बाय
इंटू 1/2, ठीक है। तो ये मिडल मोस्ट टर्म आ गया, मीडियन का वैल्यू खत्म हो गया और मेरा बोर्ड टेढ़ा हो गया, सीधा वापस से हो गया, मार्कर गिर गया, मीडियन हो गया। अब आता है मोड। तो डाटा में जिस ऑब्जर्वेशन के पास सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है उसको बोलते हैं द मोड। हम लोग एक चीज नहीं पढ़े, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। किसी डाटा में मान लो स्टूडेंट है ABCDE, इसको आया 50, इसको आया 50, इसको आया 49, इसको आया 46, इसको भी आया 46, या इसको आया 45, 45, 45। तो 50 दो बार आया तो फ्रीक्वेंसी होगा 2, और इसको 3 बार आया तो फ्रीक्वेंसी होगा 3। तो इस डाटा का मोड क्या है 45। मीडियन क्या है तो 5 है, 5 + 1/2 टन। और जो फॉर्मूला बताया ना मीडियन का, उसको या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए उसको, डाटा को, नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज उसको करना होगा, ठीक है। मोड का यही सीन है। एक होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला मोड क्या होता है 3 मीडियन -2 मीन, 3 मीडियन -2 मीन। अब अगला हमारा जो लास्ट टॉपिक है आज का वो होने जा रहा है, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं लूंगा, चलिए अभी तो बहुत बाकी है, अभी तो 19 मिनट हम और बना सकते हैं। प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिल 5 मिनट का समय देगा। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है तो किसी भी इवेंट के चांस को, चांस ऑफ ऑकरिंग ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट के होने का जो चांस होता है उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी। चलिए इतना बात था। अब प्रोबेबिलिटी में हम आपको कार्ड का भी गेम खेलना सिखा देंगे। कार्ड गेम जो होता है जिसको ताश के नाम से जाना जाता है, इसमें हम आपको टॉसिंग कॉइन्स भी सिखा देंगे, ठीक है। आपको यह प्रोबेबिलिटी आपको कोडिंग के लैंग्वेज में भी कहीं कहीं काम आपको आता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए 5 बच्चों ने टेस्ट दिया, तो पास होने का प्रोबेबिलिटी कितना है 1 है, पांचों पास हो सकता है क्या। लेकिन अगर ऐसा है कि एक टॉइन को टॉस किया जाए, टॉसिंग अ कॉइन, 2 होता है, 2 फेस, एक होता है हेड, एक होता है टेल। तो हेड आ सकता है, टेल भी आ सकता है, और 2 है तो 1/2 हो गया, ठीक है। और अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी यही होता है, जैसे 40 बच्चे हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से आपको आने का, स्टूडेंट्स प्रेजेंट होने का प्रोबेबिलिटी कितना है तो 1 है, ठीक है। अब अगली बात आती है हमारी कार्ड गेम कि ताश कैसे खेला जाता है। कार्ड गेम जिसको गांव में जाना जाता है ताश के नाम से। तो एक डेक ऑफ कार्ड में 52 कार्ड्स होते हैं और 26 होते हैं रेड और 26 होते हैं ब्लैक कार्ड्स, ठीक है। ये 4 टाइप के होते हैं। एक होता है डायमंड, हार्ट, स्पेड्स, डायमंड, हार्ट, स्पेड्स और डायमंड, हार्ट इशू आ गया था, ठीक है, नेटवर्क इशू आ गया था। चौथा होता है क्लब्स, ये भी 13 होता है, ये भी 13 होता है, ये भी 13 होता है, ये भी 13 होता है। ये दोनों रेड होता है, ये दोनों ब्लैक होता है। और इस सभी में
क्या होता है, एक किंग होता है इन सभियों में, इन चारों में एक किंग होता है, एक क्वीन, एक जैक और बचा कितना 10। तो 0 2 कुछ गलती हो रहा है रे। हाँ, तो और बचा हुआ नंबर्ड कार्ड होता है। कितना कार्ड होता है, नंबर्ड कार्ड, जो स्टार्ट होता है 0 से, स्टार्ट फ्रॉम 0। और एक देखिए खेलते हैं लोग उसमें होते हैं 53, एक जोकर होता है, लेकिन पढ़ते हैं हम लोग ताश खेलना उसमें 52 ही होता है। ठीक है, तो यही था डाटा हैंडलिंग में प्रोबेबिलिटी समझा दिए आपको। प्रोबेबिलिटी का एक आपको क्वेश्चन बताना हम चाहेंगे जो एनसीईआरटी के किताब में आपका दिया गया है, क्योंकि हमको पूरा भरोसा है कि प्रोबेबिलिटी हम अभी आपको ज्यादा अच्छा से नहीं समझा पाए हैं। टॉस ही सब तो समझ गए होंगे। अब जैसे स्पिन हो रहा है, क्या कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा ना प्रोबेबिलिटी का, आसानी से समझ आएगा। प्रोबेबिलिटी का है एक जैसे स्पिनर है ऐसा, उसमें ड्यूम ड्यूम ए बी सी डी ई ए, ठीक है। तो ए के आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो टोटल है 1 2 3 4 5 6 ऊपर कितना ए है 2, 1/3। वही बी सी डी ई, इसके आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो 1/6 है इन सभी का। और अगर इन सब का ले लिया जाए तो ये 4 है, 2/3 हो गया। और इन दोनों को मिला दे तो 1 हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आता है। अगर डाइस को, हाँ ये नहीं बताया आपको, डाइस में जो होता है क्यूब शेप का लूडो खेलते हैं, उसमें होता है ना 1 2 3 4 5 6। तो अगर डाइस को करे तो प्राइम नंबर आने का क्या पॉसिबिलिटी है, तो इसमें कितना प्राइम नंबर है, 2 3 5 3 है। ठीक है, तो 3/6 हो जाएगा, 1/2। और नॉट अ प्राइम नंबर आने का तो 2 3 5 तो 3 है, तो ये भी सेम होगा, नॉट प्राइम नंबर। और नंबर ग्रेटर देन 5 एक है, नंबर ग्रेटर देन 5 तो ये 1 है, 1/6 होगा। और द नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, नंबर लेस देन 5, नंबर लेस देन इक्वल टू 5 तो हो जाएगा 5/6। ऐसा क्वेश्चन आपको आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे डाइस दिया रहेगा, पूछ देगा 1 आने का कितना प्रोबेबिलिटी है, तो 1/6 है। 2 आने का कितना प्रोबेबिलिटी है, तो 1/6। 6 आने का कितना प्रोबेबिलिटी है, तो 1/6। वही पूछ देगा 2 3 4 तीनों में से कोई एक आने का कितना प्रोबेबिलिटी है, तो 3/6, 1/2। अब प्रोबेबिलिटी समझ में आ गया होगा। बहुत जल्द CWT ले लेते हैं क्वाड्रिलेटरल का। आज रात से कल सुबह तक हम बैठ के क्वेश्चन सेट करते हैं। आपका क्वेश्चन सेट है, बस टाइप करना है, वो क्वेश्चन आपका सेट करते हैं। CWT आपका लेना होगा, ठीक है। चैप्टर का टेस्ट चला रहा है, इस बार टेस्ट दीजिएगा, क्वेश्चन अच्छा है। तो इसी के साथ चैप्टर समाप्त हो गया है। साइंस वाले सर भी आपके अभी वीडियो भेज ही रहे हैं इंट्रोडक्शन का, थोड़ा उसमें भी मिर्च मसाला लगा के पोस्ट करते हैं, एडिट करके, इसका मतलब, ठीक है। थोड़ा अपने बिहार का लैंग्वेज में बोल रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ थैंक यू।